सो ये हमारे पास लिक्विड एंड सॉलिड के कंबाइन एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास कि द डायग्राम शो द वेरिएशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, व्हाट एक्सप्लेन द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF। सो वी नो दैट कि HF में हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है ना, इस वजह से उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो हमारे पास सबसे हाईएस्ट हो जाती है। सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वन है हमारे पास कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एक्सेप्ट सरफेस एरिया हमारे पास नहीं करता। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये सारे करते हैं। लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, नो, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हीलियम इन गैसेस हाई टेम्परेचर पे तो नहीं। ठीक है, नो। मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आयोडीन, यस हमारे पास ये करेक्ट है। मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, नो, ये भी इनकरेक्ट है। नो, इसमें सी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दे आर मोर सिग्निफिकेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे 7A हो गए, 8A ग्रुप हो गए ना हमारे पास, ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस शो करते हैं। और हेलोजन जो है वो हमारे पास नॉन पोलर हेलोजन्स, मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आयोडीन, इनमें हमारे पास ये नॉन पोलर है ना हमारे पास। ठीक है, तो नॉन पोलर में हमें पता है कि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेप्ट, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एसीटोन, कार्बोक्सिलिक एसीटोन, कीटोन है ना, कीटोन जब क्लोरोफॉर्म हमने पढ़ा था, हमने पहले एक एमसीक्यू स्टार वाले में किए थे कि क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी बनाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, HCl मॉलिक्यूल नो, ये नहीं बनाते। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। सो कौन सा हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिंपल। अच्छा, although HF is more polar than H2O, but even then boiling point of H2O is greater than that of HF, it is because of, क्योंकि जो H2O होते हैं ना उसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे पहले तो वाटर है ना, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, कहीं पे भी वाटर नहीं है तो आप सीधा ये ऑप्शन ही लगा लें। फिर आप देखो वाटर के बाद इथेनॉल, HF, NH3, बाकी कहीं भी वाटर नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट ये लगा सकते हैं। द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एवापोरेशन। इनकरेक्ट हमने ढूंढना है। अच्छा, इट इज नेचुरल एंड कंटिन्यूस, यस, इट इज एंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक नहीं होता, ये इनकरेक्ट है। इट कॉज कूलिंग, इट इज सरफेस फिनोमेना, यस हमारे पास ये करेक्ट। 9. The mark incorrect statement about boiling. Boiling point of water is 120 at 489 total pressure. Yes, correct है। Boiling point of water at 25 degree centigrade is 23.7 at water is at this. Yes, ये correct है। Boiling point of water is 98 at 700 total pressure. ये भी correct है। Boiling point of water is 70 degree at 323 total pressure at the top of Mount Everest. नो, जितनी ऊंचाई में हम जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है हमारे पास। ठीक है, सो आपने ये केपी बुक में हमारे पास वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो ये 70 नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 69 है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर रॉन्ग हो जाएगा। ये रट्टा टाइप क्वेश्चन, इसको आप लोगों ने याद करना है। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सम सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस के ग्राफ दे रहा है, फिर मेरे पास कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग graph show the same member of the graph have hydrogen bonding। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे कौन सा हमारे पास शो कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास जो उनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना वो सबसे हाईएस्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हाईएस्ट नहीं है, इसमें पहले वाले हाईएस्ट, इसमें देखो ना पहले वाला हाईएस्ट है फिर कम है, इसमें पहले वाला हाईएस्ट है फिर कम है, इसमें पहले वाला हाईएस्ट है फिर कम है, तो ये तीनों हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। फर्स्ट एमसीक्यूज हमने ऊपर पहले किए हैं। ये देखो पहले ज्यादा था तो हमने क्या कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह है। ठीक है, तो इधर भी यही 3, 4 एंड 5, ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट। सो ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये आप लोग याद कर ले, वाटर से भी ज्यादा है। ठीक है, A phenomena in which a compound exists in more than one crystalline form is called। कंपाउंड की बात करें तो वो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। एलिमेंट की बात करें तो वो हमारे पास एलोट्रोपी कहलाता है। Which of the following set of solid element A, B, C and D include a giant
metallic structure, a macromolecular structure and a simple molecular structure. अच्छा A, B, C and D include, पहले करें giant, ठीक है। नो giant molecular structure हमारे पास है giant molecular structure, मैक्रो मालिक्यूलर, अच्छा एल्यूमिनियम जियांट है, सिलिकॉन का फिर मैक्रो मालिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और फिर हमारे पास है सिंपल मालिक्यूलर स्ट्रक्चर, सो S8 जो है वो हमारे पास फिर क्या है, सिंपल मालिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जियांट मेटालिक है, सॉरी मालिक्यूल, जियांट मेटालिक स्ट्रक्चर, मेटालिक बॉन्ड तो एल्यूमिनियम में मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद मैक्रो मालिक्यूलर स्ट्रक्चर और फिर सिंपल मालिक्यूलर स्ट्रक्चर, S8 में हमारे पास सिंपल मालिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। अच्छा फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इज शोन बाय, ये हमारे पास बुक में एग्जांपल दी गई है, सिल्वर शो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर हमारे पास सिल्वर शो करता है, ठीक है। और सोडियम जो है ये हमारे पास बॉडी सेंटर्ड शो करता है, ठीक है। कैडमियम और मैग्नीशियम जो है ना हमारे पास, कैडमियम एंड मैग्नीशियम, ये अगर इसका पूछ ले वो हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग शो करता है, ठीक है। सिल्वर फेस, सोडियम हमारे पास क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और कैडमियम और मरकरी, कैडमियम और मैग्नीशियम हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आयोडीन इज द सॉलिड स्टेट एंड हैज ग्रेइश ब्लैक कलर, इट हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, इट इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, करेक्ट, इट शो फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक शो करता है, यस ये भी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। इट हैज स्ट्रॉन्ग लर्नर क्योंकि साइज बहुत है, या ये बॉन्ड डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस इज लेस देन दैट ऑफ आयोडीन द गैस स्टेट, नो ये बात हमारे पास रॉन्ग है, ठीक है। नो डी वाला हमारे पास रॉन्ग है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डायमंड व्हिच इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, इट हैज टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, रॉन्ग। इट शो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, यस इट इज टाइप एक कोवेलेंट सॉलिड है, नॉन कंडक्टर, सारे हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। डायमंड का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 2 डायमेंशन नहीं होता हमारे पास, ठीक है। ग्रेफाइट अगर आ जाए वो फिर हमारे पास 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज शोन बाय ग्रेफाइट, वो भी एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। अच्छा identify the incorrect statement about giant structure of NaCl, it show NaCl face centered cubic, yes it has 4 formula unit per unit cell in the characteristic lattice, ये भी correct है। face centered cubic में 4 यूनिट होते हैं ना, एक 1/8 मल्टीप्लाई 8 प्लस एक फेस सेंटर पे 6 एटम होते हैं बट हाफ, ये 1 हो गए 3 तो 4 हो गए, ठीक है। और द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट डिफरेंट काइंड इन द क्रिस्टल इज 2.75 एंगस्ट्रॉम, 2.75 एंगस्ट्रॉम नहीं 2.75 नहीं है, कि बुक में देख रहे, बुक में लिखा हुआ है कि इट इज 2.815 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। इट इज नॉट कंडक्टेड इन सॉलिड स्टेट, ये भी करेक्ट है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ बॉन्डिंग एक्सेप्ट डायमंड सिलिकॉन कार्बाइड में कोवेलेंट बॉन्ड है, करेक्ट। मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड में हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है, ये हमारे पास करेक्ट है। एल्यूमिनियम जिंक मेटल है, मेटालिक बॉन्ड। आयोडीन में हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्स, HCl में तो नहीं होते हमारे पास, ठीक है। HCl में तो डाइपोल फोर्सेस होते हैं, तो ये डी वाला रॉन्ग हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर सॉफ्ट, यस दे हैव लो डेंसिटी, यस दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये बात हमारे पास, दे आर सॉल्युबल, सारे तो हमारे पास नहीं हो सकते, ठीक है। ठीक है, सो 19 में सी रॉन्ग हो जाएगा, दे आर मोस्टली वोलेटाइल, ये भी करेक्ट। व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड इज करेक्ट, इज इनकरेक्ट। अच्छा इनकरेक्ट हमसे मांग रहा है। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड आयोनिक सॉलिड में ये आ जाते हैं, कोवेलेंट में डायमंड आ जाते हैं, मॉलिक्यूलर में आयोडीन, CO2, HCl, आइस, ठीक है, ठीक है। NaCl कैल्शियम ऑक्साइड आयोनिक करेक्ट, कोवेलेंट में डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, या हम इसको ड्राई आइस भी कहते हैं, ठीक है। HCl या IC हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड में आते हैं। आइंस होते हैं, इसमें एटम होते हैं, इसमें मॉलिक्यूल करेक्ट है। नॉन कंडक्टर सॉलिड स्टेट में ये भी नॉन कंडक्टर है, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी नॉन कंडक्टर है। मेल्टिंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो, नो कोवेलेंट का हमारे पास वेरी लो तो नहीं होता, ठीक है। नो डायमंड का उधर 3550 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और सो हमारे पास और हाई मेल्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड का भी हाई नहीं होता, तो ये डी वाला हमारे पास फिर रॉन्ग हो जाएगा। इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ आइस ईच ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू आइस में 4 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। 22 है, इन ऑर्डर टू मेंशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 110 द एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी, अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गए तो इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर भी बढ़ गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास बिटवीन 760 से वैल्यू
बड़ी होगी, सो सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक्सीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सॉल्युबल इन ईच अदर, तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि ये लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। Which of the following is not a form of chemical bonding? Ionic bond chemical bond है, covalent भी chemical bond है, metallic भी chemical bond है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास वंडर वाल फोर्सेस में आती हैं। Instantaneous dipole induced dipole forces are also known as, so इनको हम क्या कहते हैं, they are also known as वंडर वाल फोर्सेस। स्पेसिफिकली हाइड्रोजन नहीं कह सकते, डाइपोल नहीं कह सकते, कोवेलेंट नहीं कह सकते, ठीक है। The structural नॉर्मल एसोसिएटेड विद आयोनिक बॉन्डिंग, सो आयोनिक बॉन्डिंग के साथ हमारे पास जियांट लैटिस करेक्ट है। अच्छा 27 है लंदन फोर्सेस आर मोर इफेक्टिव एट, सो लंदन फोर्सेस आर मोर इफेक्टिव एट हाई प्रेशर हमारे पास, ठीक है। फिर 28 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोडियम क्लोराइड इज इनकरेक्ट, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, नो करेक्ट है हमारे पास। इट इज ब्रिटल करेक्ट, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर, नो। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, यस, ये भी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। वो सिर्फ मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, या सोल्यूशन फॉर्म में, ये हम नहीं कह सकते कि रूम टेम्परेचर। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द ओनली प्रेजेंट अमंग द, किसके दरमियान हमारे पास, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट, नो। मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आयोडीन करेक्ट, एटम ऑफ हीलियम एट हाई टेम्परेचर, नो। मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, नो। ये भी हमने आई थिंक पीछे किया, ठीक है। 29 में बी हो जाएगा। All of the following acid have hydrogen bonding in liquid state except किसके पास हमारे पास नहीं है, नो। हाइड्रो HCl के पास नहीं, उनमें डाइपोल होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF में होते हैं। Which of the following statement is incorrect? कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है? The layer in graphite are held together by van der Waals forces, yes. The boiling point of noble gases, ना, ये तो which of the following statement is incorrect? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने ढूंढना है। द लाइक ग्रेफाइट, ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीज डाउन द, क्योंकि लंदन फोर्सेस बढ़ रही है, H2 हैज हायर देन एक्सपेक्टेड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज़ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर, नो। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास होती है इसमें, ठीक है। वंडर वाल फोर्सेस में तो फिर और भी आ जाते हैं, स्पेसिफिकली हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल द ग्रेटर द वंडर वाल फोर्सेस, ये भी करेक्ट है। NH3 शो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अमंग द हाइड्राइड ऑफ Va ग्रुप एलिमेंट ड्यू टू, सो वी नो दैट NH3 में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन आ जाता है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। अच्छा 33 है हमारे पास कि why it is difficult to cook food at high altitude as compared to the sea level, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास फिर कम हो जाता है, ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एट द माउंटेन, व्हेन वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू, so its density decreases due to empty spaces present in the structure. Last one but not least, okay, which of the following characteristic figure is not shown by crystalline solid and amorphous solid? So they have definite geometry, crystalline correct, amorphous they do not have definite correct है, they have sharp melting point correct है, they do not have sharp melting, they correct है हमारे पास, ठीक है। They show cleavage plane, they do not show cleavage plane, they show anisotropy, they show isotropy, ये रंग है हमारे पास, ठीक है। तो डी इसमें रंग हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास MCQs की डिस्कशन खत्म होती है। ओके, अल्लाह हाफिज।